जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय आरंभ होता है। इस अध्याय में रक्त बीज का वध है। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से दैत्यों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेना नायक भी युद्ध के लिए निकलें। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालकेय ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी भयंकर सेना को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भयंकर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के शब्द से सारी दिशाएं गूंज उठी। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के विनाश के लिए और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आईं। जिस देवता का जैसा स्वरूप था वैसी ही वेशभूषा थी और वैसा ही वाहन था, वैसे ही रूप, वेशभूषा और वाहन से संपन्न होकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। सर्वप्रथम हंस युक्त विमान पर बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी आई। फिर वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकड़ पहनकर और मस्तक में चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शिव की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर और हाथों में शक्ति लिए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, धनुष, गदा तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उनकी गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे टूटे पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी हाथ में वज्र लेकर और ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। फिर देवी के शरीर में से एक अत्यंत भयानक रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले असुरों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी असुर वहां पर युद्ध के लिए उपस्थित हो उन सभी से कहिए, हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनके यज्ञ का भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के अहंकार में आकर, घमंड में आकर तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी ये योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के रूप में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाकर वे दैत्य क्रोध में भर गए। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचकर उन पर बाणों, शक्तियों आदि की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्वांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस ओर दौड़ती थी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के ओज और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही ने कई राक्षसों को अपने थूथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कई राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर सुला दिया। बड़े बड़े दैत्यों को नारसिंह ही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से 10 दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही असुर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उसने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े दैत्यों को मरते हुए देखकर असुर सेना भाग खड़ी हुई
और उस सेना को इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही शक्तिशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान रूप वाले तथा बलशाली अनेकों दैत्य भयंकर रूप से वहां पर प्रकट हो गए। वे सभी दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। रक्त से उत्पन्न हुए वे दैत्य भी भयंकर अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। फिर जब ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे भी हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज पर प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर का जो रक्त बहा, उससे हजारों महादैत्य उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरने से सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए उन दैत्यों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को अपने इस उतावले मुख से तुम भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने के कारण यह दैत्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य भी उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर आघात किया। आघात से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा। उस रक्त के गिरने के कारण साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गई और रक्त को पी गई। तदनंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को, जिसका कि रक्त काली ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग, रिस इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मारा हुआ और रक्त से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, उसके गिरने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पान करके उद्यत होकर नृत्य करने लगी। बोलो दुर्गा मैया की जय। 8वां अध्याय समाप्त हुआ।